नमस्ते। मैं डॉक्टर योगेंद्र मलिक, भारत सरकार के राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के आचार एवं पंजीकरण बोर्ड में सदस्य हूं और मैं केसी अरोड़ा जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने गोहाना मुद्रिका प्लस नाम से इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है ताकि आप सब लोगों के सामने यथोचित और सही जानकारी किसी भी विषय को लेकर के पहुंच सके। हम सब जानते हैं, हम पूरा विश्व इस समय एक महामारी के दौर से गुजर रहा है। अपना भारत भी उससे अछूता नहीं है। कोविड-19 पेंडेमिक जिसको हम कह रहे हैं, पिछले वर्ष से ही पूरा देश उससे जूझने का प्रयास कर रहा है और आरंभ से ही हमको मोटा मोटी 3 बातें बताई गई कि इससे बचने के लिए हमको क्या करना है। हमको हमेशा अपना मास्क पहन करके रखना है और मास्क के साथ साथ अपने 2 लोगों के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रही है तो 2 गज की दूरी रखनी है। जल्दी से जल्दी जितना भी हम कर सके अपने हाथ को धोना है। चौथी चीज जो अपने को समझ में आई है वो ये है कि कुछ भी हो, बहुत महत्वपूर्ण होने पर ही हमको बाहर निकलना है, क्योंकि हम दूसरी वेव में से गुजर रहे हैं। तो ये जो बात है कि हमको केवल बहुत महत्वपूर्ण होने पर ही बाहर निकलना है, कार्य होने पर ही बाहर निकलना है, ये और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे ये पेंडेमिक आई और आगे बढ़ी तो हम जानते हैं कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी ये मानना था कि वैक्सीन इस बीमारी के लिए अगर जल्दी आ जाए तो बहुत लोगों का भला हो सकता है और हर्ड इम्यूनिटी अगर एक पर्टिकुलर लेवल तक सबको वैक्सीन मिल जाएगी तो जितना जल्दी हो इस महामारी से हमको छुटकारा मिल सकता है। ये रिकॉर्ड टाइम में ऐसा पहली बार हुआ है, अन्यथा 1.5 साल 2 साल ऐसा किसी भी वैक्सीन को बहुत जल्दी करने से भी लगते हैं। लेकिन इस महामारी की स्थिति में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम की जो 2 वैक्सीन है इस महामारी से बचाने के लिए, उनका रिकॉर्ड समय में हम सब के बीच में वो उसको बना करके लेकर के आए। हम जानते हैं कि 16 जनवरी 2021 को ये वैक्सीन्स हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए लगाना आरंभ हो गया और दूसरे चरण में 60 साल से ऊपर और या वे लोग जो 45 से 60 साल के बीच में हैं लेकिन जिनको कोमोर्बिड कंडीशन साथ में है, यानी कोई दूसरी बीमारी उनको साथ में है, वो मार्च 1 से इसी वर्ष शुरू कर दी गई। 1 अप्रैल 2021 से इसका दायरा बढ़ा करके सभी 45 वर्ष से आयु के बड़े लोगों को ये लगेगी, ऐसा कर दिया गया। और 1 मई 2021 को अभी ये हमारे देश के सभी नागरिक जो 18 साल से ऊपर हैं उन सबको लगेगी और कोविन पोर्टल के थ्रू रजिस्टर करके हम वैक्सीन लगवा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि ये वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हथियार इस महामारी के अगेंस्ट हम सबके लिए हो सकता है और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये इसके कारण ही इस महामारी पे हम रोक लगाने में सक्षम हो पाएंगे। तो इस वैक्सीन ड्राइव के चलते हुए बहुत सारे प्रश्न हम सबके मन में आते हैं। उन सब प्रश्नों का हल कैसे हो, इसके लिए मैं हमेशा अपनी टॉक्स में एक बात कहता हूं कि आप सब लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पर जाकर के हर विषय को देकर ऑथेंटिक जानकारी लेनी है। और वो जानकारी बदलती भी रहती है क्योंकि हम ये जो कोविड पेंडेमिक है इसमें हर चीज सीख रहे हैं। कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि किसी चीज का हमको पहले से पता है और फिर हम उस इंटरवेंशन को कर रहे हैं। हम किसी एक क्लिनिकल डेटा को लेकर के और उसमें कुछ फायदा जो आया है उसके आधार पर चल रहे हैं और धीरे धीरे उसका बेनिफिट हमको और उससे क्या क्या अच्छी चीजें हमको इस क्लिनिकल डेटा साथ साथ में करने से प्राप्त हो रही हैं, वो हमको साथ साथ में ही पता चलता है। लेकिन इस वैक्सीनेशन के लिए भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन उस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट से पर हैं। हमको उन्हीं के बेसिस पर
अपने निर्णय लेने चाहिए और बनाने चाहिए। मैं ने भी कुछ पढ़ाई आपके जो प्रश्न अब उठ रहे हैं उनके विषय में करी है, और कुछ जो मुझे पढ़ाई करने के बाद जो ध्यान में आया, वे कुछ बातें मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। ये कि कोरोना का दूसरा डोज कब लगेगा। एक डोज लग चुका है अपने देश के अंदर, करोड़ों लोग ये पहला टीका लगवा चुके हैं, बहुत सारे लोग दूसरा टीका भी लगवा चुके हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि दूसरा डोज कब लगेगा। आप जानते हैं, जैसे मैंने अभी पहले बताया, कि हम इवोल्यूशन की स्टेज में हैं और सीखते जा रहे हैं, साथ ही साथ इंटरवेंशंस करके, और उनके साथ ही साथ हमारा सीखना भी चल रहा है। इसलिए आज ही जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो शाम को ब्रीफिंग होती है, उसमें नीति आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर वीके पॉल, उन्होंने आज ही बताया है कि जो दूसरी डोज है वो 12 से 16 वीक्स तक भी ले सकते हैं। पहले हमको बताया गया था कि जैसे 28 दिन के बाद हमको वैक्सीन लेनी है। फिर हमको दोनों वैक्सीन के बारे में बताया गया, कोविशील्ड का एक समय बताया गया और कोवैक्सीन का भी बताया गया कि हम किसको कितने समय बाद ले सकते हैं। जैसे कोविशील्ड के बारे में कहा कि 4 से 8 वीक के बारे में, और कोवैक्सीन के बारे में 4 से 6 वीक के बारे में। मैं आज की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं कि हम दूसरा जो टीका है वो 12 से 16 वीक तक भी लगवा सकते हैं, यानी 3 से पहले टीके के 3 से 4 महीने के बाद भी लगवा सकते हैं। इसलिए आप अगर पहला टीका लगवा चुके हैं तो अगला टीका अब आप उस डेट से जिस पे आपने लगवाया था उसके 3 से 4 महीने तक भी लगवा सकते हैं। और दूसरा, हमारे मन में हमेशा प्रश्न रहता है कि अगर मान लो हमको कोविड हो गया है तो हमको लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। पहला डोज ले लिया, फिर कोविड हो गया, पॉजिटिव हो गए, इन्फेक्शन हो गया, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए। तो सभी लोग ये कहते हैं कि हमको वैक्सीन तो लेनी ही है, लेकिन हमारे यहां उसके लिए भी आज ही ये गाइडलाइन आई है कि जो नेचुरल इन्फेक्शन से अगर हम रिकवर हुए हैं तो उसके 6 महीने बाद वैक्सीनेशन ले सकते हैं। यानी 3 से 6 महीने तक उसके नेचुरल इन्फेक्शन के कारण जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनी है उनसे हमारा बचाव होता है, और फिर अगर हम वैक्सीनेशन करवाएंगे तो उसका लाभ भी हमको होगा। ये जो 6 महीने का अभी जो प्रोटोकॉल आया है, ये पहले 4 से 6 वीक का था। अभी आप अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसके 6 महीने बाद वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। फिर हमारा एक प्रश्न होता है कि हमको कोरोना हो गया और ठीक है, उसके दौरान हमको प्लाज्मा थेरेपी दी गई, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी गई, तो अब हमको वैक्सीन की डोज लगवानी है या नहीं लगवानी है, इसके ऊपर भी कुछ लोगों का प्रश्न होता है। देखिए, कोविड वैक्सीनेशन की बहुत कम कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, और इसकी टेम्परेरी और प्रोविजनल कॉन्ट्राइंडिकेशन में यह है कि अगर सार्स यानी कोविड 19 का इन्फेक्शन अगर आपको हुआ था और उसके दौरान अगर आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या कॉन्वलसेंट प्लाज्मा दिया गया है, तो उसके आप जो वैक्सीनेशन है, अपने वैक्सीनेशन को 4 से 8 वीक पीछे कर सकते हैं। आपको पीछे करना चाहिए। ये प्रोविजनल और टेम्परेरी कॉन्ट्राइंडिकेशन वैक्सीन की है, यानी ये अगर आपको हुआ है तो उसके 4 से 8 वीक के बाद आप ले सकते हैं, ऐसा गाइडलाइंस में है। तो वैक्सीनेशन से संबंधित अगर और कोई प्रश्न आप लोगों के हों तो आप जरूर इसके कमेंट में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा पढ़ के आप सब लोगों के सही उत्तर देने का प्रयास मेरा रहेगा। मैं पुनः केसी अरोड़ा जी का इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सही जानकारी देने का जो अभियान है उसका स्वागत करता हूं, और आप सब लोगों से अपील करता हूं कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि सही इंफॉर्मेशन सब जगह पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।